जहां बंद होता है कांग्रेस के दिमाग का ताला, वहीं से शुरू होता है हमारा काम। असम के सिलचर से मोदी का बड़ा राजनीतिक संदेश। असम के सिलचर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, जहां बंद होता है कांग्रेस के दिमाग का ताला, वहीं से शुरू होता है हमारा काम। यह सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं था, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को लेकर बीजेपी का बड़ा नैरेटिव भी था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने पूर्वोत्तर को दिल्ली से भी दूर रखा और दिल से भी दूर रखा। खासकर बराक वैली जैसे इलाकों का विकास ठप पड़ रहा है। मोदी ने दावा किया कि अब हालात बदल चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए नॉर्थ ईस्ट को भारत की रणनीतिक ताकत बनाया जा रहा है। सवाल यह है, क्या यह सचमुच विकास की नई कहानी है या फिर चुनावी राजनीति का तेज होता वार? फिलहाल इतना तय है कि सिलचर से दिया गया बयान आने वाले समय में देश की सियासत को और गर्म करने वाला है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की तेजी से बदलती राजनीतिक घटनाक्रम और उसके विकास को लेकर। जी हाँ, असम के सिलचर से पीएम मोदी के बयान ने देश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बेहद सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जहां बंद होता है कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला, वहां से शुरू होता है हमारा काम। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा राजनीतिक संदेश छिपा था। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति, विकास की कहानी और कांग्रेस बनाम बीजेपी का एक बड़ा नैरेटिव। आज हम समझेंगे आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की असली कहानी क्या है, बराक वैली का जिक्र क्यों किया गया और क्या वास्तव में नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। असम के सिलचर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा था कांग्रेस पर हमला। मोदी ने कहा, कई दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से भी दूर रखा और दिल से भी दूर रखा। यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं था, यह बीजेपी के उस बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा जिसमें वह खुद को विकास लाने वाली ताकत और कांग्रेस को उपेक्षा करने वाली पार्टी के रूप में पेश करती है। मोदी ने खास तौर पर बराक वैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज़ादी के समय खींची गई सीमाओं के कारण बराक घाटी का समुद्र से संपर्क टूट गया और उसका आर्थिक महत्व कम हो गया। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकारों ने दशकों तक इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने यहाँ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। अब सवाल उठता है कि आखिर बराक वैली इतनी महत्वपूर्ण क्यों? असम का वह इलाका 3 जिलों में फैला हुआ है, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। ब्रिटिश दौर में यहाँ से व्यापारिक रास्ते बांग्लादेश और समुद्र तक जाते थे, लेकिन विभाजन के बाद परिस्थितियाँ बदल गई और नई सीमाओं ने कई व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए, जिससे बराक वैली की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। यही कारण है कि राजनीतिक तौर पर यह इलाका हमेशा विकास के मुद्दे पर संवेदनशील रहा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस क्षेत्र को विशेष तौर पर केंद्र में रखा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ की रुपए की लागत से शिलांग सिलचर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह परियोजना कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके जरिए असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को बेहतर संपर्क मार्ग मिलेगा। साथ ही यह नॉर्थ ईस्ट को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने की भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी अहम हिस्सा है। मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस तो यह भी नहीं गिन सकती कि इन प्रोजेक्ट में कितने शून्य होते हैं। यह बयान साफ बताता है कि बीजेपी इस विकास को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बन गया है
अब समझते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। भारत की विदेश नीति में यह रणनीति दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट इस रणनीति में इसीलिए अहम है क्योंकि यह भारत का भौगोलिक प्रवेश द्वार है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क तेजी से काम हुआ है। बॉर्डर गांवों पर मोदी का नया नजरिया। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, पहले सरकारें सीमा के गांवों को देश का अंतिम गांव मानती थी, लेकिन हमारी सरकार उन्हें पहला गांव मानती है। यह बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं। इन इलाकों में चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाएं पड़ती हैं। इस क्षेत्र के विकास को रणनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। इसी सोच के तहत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में सड़क, बिजली, इंटरनेट, पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में जारी की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस्त का भी जिक्र किया। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लंबे शासन के बावजूद असम के किसानों को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिला। यह बयान साफ दिखाता है कि बीजेपी ग्रामीण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है। मोदी ने अपने भाषण में एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में असम के युवाओं को हिंसा, आतंकवाद के कुचक्र में फंसा दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक उग्रवाद की समस्या से जूझता रहा। कई अलगाववादी संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई संगठनों ने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं। बीजेपी इस बदलाव को अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश करती है। नॉर्थ ईस्ट में बदलती राजनीति। अगर हम पिछले 20 साल की राजनीति देखें तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2014 के बाद स्थिति तेजी से बदली। आज कई राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है। इसमें शामिल है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी बीजेपी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार नॉर्थ ईस्ट को अपने भाषण में प्रमुखता देते हैं। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। कांग्रेस का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में विकास की नींव उसी के शासन में रखी गई। कांग्रेस नेता यह भी कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक प्रचार प्रसार कर रही है। उनका आरोप है कि कई विकास परियोजनाएं वास्तव में पिछली सरकारों के समय से ही शुरू हो चुकी थी। यानी यह राजनीतिक बहस अभी खत्म होने वाला नहीं है। राजनीतिक संदेश क्या है? अगर हम पूरे भाषण का विश्लेषण करें तो यह साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सिर्फ विकास तक सीमित नहीं था। यह एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी था जिसमें 3 प्रमुख बातें थी। पहली, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा की। दूसरा, बीजेपी ने विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाई। तीसरी, अब नॉर्थ ईस्ट भारत की रणनीतिक ताकत बन रहा है। यह संदेश आने वाले चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिलचर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यह एक राजनीतिक संदेश था जिसमें विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीनों का मिश्रण दिखाई देता है। मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से हमारा काम शुरू होता है। अब सवाल यह है कि क्या दावा वास्तव में ज़मीनी हकीकत को दर्शाता है या फिर चुनावी राजनीति का हिस्सा? इसका जवाब तो आने वाला समय और जनता ही देगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।